Hello, good morning. This is Chapter 1, Nature and Scope of Business, Business Studies, Class 10, NIOS. In this chapter, what we will learn is nature and scope of business, industry, and commerce. Nature and scope of business, I'll try to use maximum Hindi here. नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस में क्या होता है ना कि बिजनेस जो व्यवसाय होता है, बिजनेस होता है, वो कैसे होता है और उसको बिजनेस होता क्या है, किस तरीके के बिजनेस होते हैं, कितने टाइप्स के बिजनेस होते हैं, ये इस चैप्टर में बताया हुआ है। ओके। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या होता है ना, ऑब्जेक्टिव्स मतलब पर्पस होता है, मतलब उसका मकसद क्या है। तो उसके ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या आता है? ह्यूमन एक्टिविटीज आती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, मतलब उसके फीचर्स क्या क्या हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं, ये सारा चीज़ हम इसमें सीखेंगे। एक शॉर्ट में हमने कंक्लूड किया है इस फाइल में पूरे चैप्टर्स को। सो आई एम रिपीटिंग, दिस इज एन आई वॉइस क्लास 10 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 1 नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। इसमें पहला पार्ट आता है सॉरी, ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ मतलब इंसान क्या काम करता है। इंसान दो काम करता है, एक इकोनॉमिक काम करता है, एक नॉन इकोनॉमिक काम करता है। ओके। इकोनॉमिक काम में क्या होता है? फार्मिंग, खेती बाड़ी, फैक्ट्री, ऑफिस एम्प्लॉयज़, अर्निंग प्रॉफिट थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये सारी क्या होगी? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मतलब ऐसा काम जिसमें आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो, इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ओके। जिसमें हम पैसा कमा रहे हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है? जिसमें हम नॉट परफॉर्म टू अर्न मनी बट टू गेट सम सेटिस्फैक्शन। ऐसा काम जो हम पैसे के लिए नहीं कर रहे, कुछ सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हैं। सेटिस्फैक्शन मतलब संतुष्टि के लिए कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वर्शिप करना, जैसे कि मंदिर जाना, मस्जिद जाना, सोशल काम करना, दान करना, किसी की मदद करना, ये सारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आती है। तो सीधी बात है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है जिसमें हम पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, दूसरा नॉन इकोनॉमिक होती है जिसमें हम पैसे नहीं कमाने के लिए काम करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों का पर्पस क्या है? दोनों का आउटकम रिजल्ट क्या है? उससे एक्सपेक्टेशंस क्या है? कंसिडरेशंस क्या है? यहाँ पर सिंपली डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पर देखो अर्निंग लिखा हुआ है, यहाँ पे सोशल साइकोलॉजिकल लिखा हुआ है, मतलब यहाँ हम पैसे कमाते हैं, यहाँ हम नहीं कमाते हैं। यहाँ पर हम वेल्थ एसेट बनाते हैं। वेल्थ मतलब दौलत बनाना, एसेट मतलब चीज़ें खरीदना, और जैसे कि घर लेना, ज़मीन लेना। ठीक है, मतलब ज़मीन जायदाद बनाना, यहाँ पर इसका मतलब होता है। यहाँ पे लीड टू सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस, जैसे कि आप मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, या किसी को मदद करते हो, तो उससे क्या ना, आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, आपको हैप्पीनेस मिलती है। ठीक है। एक्सपेक्टेशन क्या होती है ना, पीपल एक्सपेक्ट प्रॉफिट और मनी इनकम। बिजनेस करने से, इकोनॉमिक एक्टिविटी करने से आपको क्या चाहिए रहता है? आपको मनी इनकम चाहिए रहता है। यानी यहाँ पर आपको पीपल डोंट एक्सपेक्ट प्रॉफिट एंड इनकम, यहाँ पे आपको प्रॉफिट या इनकम नहीं चाहिए होता है। यहाँ पे कंसिडरेशंस क्या होती है? कंसिडरेशंस ये होती है कि जैसे कि आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हो, जैसे लैंड, लेबर, एम्प्लॉयज़, ये सारा चीज़ें। यहाँ पे नॉन इकोनॉमिक जैसे कि सेंटिमेंटल या इमोशनल, जैसे कि आप कोई सत्संग में जा रहे हो, कोई भाषण में जा रहे हो, आप कोई प्रोग्राम्स में जा रहे हो, सोशल प्रोग्राम में जा रहे हो। तो ये हो गई आपकी इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के दो पार्ट है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फॉर द प्रॉफिट, इनकम, मनी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फॉर द योर सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। आपको पहचानना है इसमें से कौन सी इकोनॉमिक है, कौन सी नॉन इकोनॉमिक है। अभी प्लेइंग फुटबॉल विथ फ्रेंड्स, टीचिंग इन अ स्कूल, अटेंडिंग टू वंस रिलेटिव हु इज अनवेल। फुटबॉल खेलना, टीचर का काम करना, किसी के घर में विजिट करना जो बीमार है, रेडियो सुनना, सेलिंग फ्रूट्स, फ्रूट्स बेचना, भाजी बेचना लोकल मार्केट में, फूड बनाना घर पर फैमिली मेम्बर्स के लिए, एंड वर्किंग इन ऑफिस। आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक है, कौन सी नॉन इकोनॉमिक है। ये अपने सिलेबस का ये एक एक्टिविटी है जो हमने यहाँ पे ऐड किया है। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, बिजनेस। एक हो गया ह्यूमन एक्टिविटीज, हमने अभी देखा। सेकंड पॉइंट है बिजनेस। बिजनेस में क्या होता है? दो चीज़ें होती है, एक प्रोडक्शन होता है और एक परचेज होता है। एक प्रोडक्शन होता है और एक परचेज होता है।
दोनों में क्या होता है ना, दोनों में सेल होती है, ट्रांसफर होती है, एक्सचेंज विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस में एक ही ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। बिजनेस का काम क्या है? प्रॉफिट करना। कोई है जो बिजनेस करता है जिसको पैसे ना कमाने हो? ऐसा नहीं होता है। उनको पैसे ही कमाने होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मकसद ही पैसे कमाना होता है। उनको उनके एक्सपेंसेस निकालने होते हैं, एम्प्लॉइज़ के खर्चे होते हैं। ओके। ना उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इसको आप एक डेफिनेशन मान सकते हो, सेल ट्रांसफर एक्सचेंज विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। मतलब आप कोई सेल कर रहे हो या चीज़ों को एक्सचेंज कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो विद एन ऑब्जेक्ट, मतलब उसका मकसद, ऑब्जेक्ट मतलब मकसद क्या है? अर्निंग प्रॉफिट, वो हो जाता है बिजनेस। तो इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज आ जाती है। इसके फीचर्स क्या है? डील्स इन गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें हम डील करते हैं। गुड्स मतलब चीज़ों की, सर्विसेज मतलब कोई भी सर्विस दे दिया, जैसे किसी को पढ़ा दिया, किसी को सिखा दिया। गुड्स मतलब कोई चीज़ बेचना, वो सर्विस हो गया। कोई भी चीज़ बेचना जो फिजिकल चीज़ें हैं। सर्विसेज मतलब किसी ने आपको सॉफ्टवेयर बना के दे दिया तो वो सर्विस हो गया। किसी ने आपको कंसल्ट, जैसे सीए हो गया, सीए ने आपका फाइल बना दिया, किसी ने आपका केस लड़ दिया, तो ये सर्विसेज हो गई। उसमें कोई चीज़ें आपको बेच नहीं रहा है, वो अपनी सर्विस बेच रहा है। तो या तो चीज़ें बिकती है या तो सर्विस बिकती है। तो बिजनेस में दो ही चीज़ें होती है, या तो गुड्स या तो सर्विस। ओके। सेल एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल्फ मतलब सेल और एक्सचेंज करना गुड्स एंड सर्विसेज का। सेल्फ मतलब खुद से करना, अकेले। एंड रेगुलर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मतलब कंपनी के थ्रू से करना। सेल्फ मतलब खुद से करना जब जरूरत हो तब, और रेगुलर मतलब जैसे बिजनेस हो गया, आप रोज वही चीज करते हो। बिजनेस में क्या लगता है ना, इन्वेस्टमेंट लगती है, बराबर, पैसे लगता है, पैसा लगाना पड़ता है। उसका एम क्या होता है, मतलब मकसद क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट। रिस्क क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का रिस्क होता है कि पैसा कहीं डूब न जाए। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव मतलब पर्पस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सोशल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, नेशनल ऑब्जेक्टिव, ग्लोबल ऑब्जेक्टिव। मतलब इसके इतने पर्पस हो सकते हैं, इतने इसके मकसद हो सकते हैं। इकोनॉमिक हो सकता है, इकोनॉमिक मतलब हमें प्रॉफिट कमाना है। सोशल मतलब मैंने जो कमाया उसमें से मैंने सोशली लोगों की हेल्प कर दी, या कुछ स्कूल खोल दिया उन्हीं पैसों से। लोग नहीं चैरिटी करते हैं ना पैसे कमाने वाले। फिर ह्यूमन ऑब्जेक्टिव क्या है? ये उसके ह्यूमन ऑब्जेक्टिव है। नेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसे कि मैंने देश के लिए क्या किया पैसा कमा के। ठीक है, जैसे एक बड़ी कंपनी हो गई, कंपनी ने बहुत नाम कमा लिया, उसने बहुत सारे लोगों को जॉब्स दिलाया, उसने पूरे गांव को अडॉप्ट कर लिया, गांव को ग्रीन गांव बना दिया, गांव में पानी सप्लाई ला दिया। तो ऐसे भी कंपनीज है जो ये सब काम करते हैं। फिर ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स मतलब पूरे कंट्री, सॉरी, पूरे वर्ल्ड में क्या उसने क्या हासिल किया, हमारे कंट्री के लिए या खुद के लिए या हमारे पब्लिक के लिए। तो ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स, अगर आप ये एक टेबल भी आप लर्न कर लोगे तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ओके। सो फर्स्ट इकोनॉमिक, सोशल, ह्यूमन, नेशनल, ग्लोबल, ये ऑब्जेक्टिव्स हो गए, चैप्टर फिनिश। नाउ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव्स है? प्रॉफिट अर्निंग, जैसे कि हमने देखा। क्रिएशन ऑफ कस्टमर, कस्टमर्स बनाना, कंटिन्यूअस इनोवेशन एंड बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। जैसे कि आपने कस्टमर बना लिए, आपने कंटिन्यूअस इनोवेशंस किया, मतलब आपका प्रोडक्ट है उसमें सुधार लाया। ऐसे नहीं कि एक ही प्रोडक्ट 100 साल से बेच रहे हो, उसमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट्स लाया जाता है। और बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, आपके पास जितने लोग हैं, रिसोर्सेज है, चीज़ें हैं, मशीनें हैं, आदमी हैं, लेबर्स हैं, उनका कैसे इस्तेमाल किया जाए, ये। तो इन तीनों चीज़ों से क्या होगा ना, आपको प्रॉफिट अर्निंग आएगी। ओके। टाइप्स ऑफ बिजनेस क्या होता है? सोशल, इकोनॉमिक, ह्यूमन, नेशनल, ग्लोबल। ये कितने 5 टाइप्स ऑफ बिजनेसेस है जो यहाँ पर है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ये सेम ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर है। आपने यहाँ पे पर्पस देखा, अब ये अपने 5 टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स है, बिजनेस के मकसद है, एम्स है। नेक्स्ट मूव करते हैं वो एम्स को। ये जो हमने नीचे एम्स देखे थे ना, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स मतलब इकोनॉमिक पर्पस क्या है? क्रिएशन ऑफ कस्टमर, इनोवेशन, रिसोर्सेज। अभी जस्ट बताया मैंने, कस्टमर बनाना, कस्टमर लिस्ट बिल्ड करना, बहुत सारे कस्टमर हमारे पास होना, ये एक प्रॉफिट अर्निंग की निशानी है। कंटिन्यूस इनोवेशन, अपने प्रोडक्ट को
हमेशा अच्छा अच्छा बनाना, या हम सर्विस दे रहे हैं तो उसको बेटर बनाना। बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास जो लेबर्स है उनको अच्छी तरीके से यूज़ करना, हमारे पास मशीनरीज है उनको अच्छी तरीके से यूज़ करना। ये क्या हो गया, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हो गया, इकोनॉमिक पर्पस हो गया। अब ग्लोबल ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्लोबल ऑब्जेक्टिव में रेज जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, reduce disparities among nation, make available globally competitive goods and services। रेज जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब क्या है ना, कि हमने बहुत लोगों को जॉब्स दिलाए, लोगों को सैलरी अच्छी दी, तो उनकी सर्विसेज, उनकी जो रेगुलर लाइफ है वो अच्छी हो गई, उनकी लाइफ गरीबी से थोड़ा ऊपर आ गया, या मिडिल क्लास से थोड़ा अपर क्लास में चले गए। तो उससे क्या, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ना बढ़ जाता है, मतलब उनका रहने सहने का तरीका है वो इम्प्रूव हो जाता है, उसको बोलते हैं रेज मतलब बढ़ जाना या इम्प्रूव होना। जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो गया, रेज हो गया, बढ़ गया। रिड्यूस डिस्पैरिटीज अमंग नेशंस, नेशंस मतलब देशों के बीच में, डिस्पैरिटीज मतलब अलग अलग देशों के बीच में, रिड्यूस होना मतलब अलग अलग देशों के बीच में डिफरेंसेस जो है वो कम होना, या रिलेशंस को इम्प्रूव करना, उसको बोलते हैं रिड्यूस डिस्पैरिटीज अमंग नेशंस। मेक अवेलेबल ग्लोबली कॉम्पिटिटिव गुड्स एंड सर्विसेज, पूरे दुनिया में जितने भी कम्पिटिटिव या नेसेसरी या इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज है उसको अवेलेबल करना, ये ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स हो सकता है। जो कोई और देश में अच्छी चीज़ मिल रही है कम दाम में, तो उसको अवेलेबल कराना, ये एक ग्लोबल ऑब्जेक्टिव हो गया। ग्लोबल मतलब लोकल, मतलब हमारे एरिया में, नेशनल मतलब हमारे देश में, ग्लोबल मतलब पूरी दुनिया में। हमने क्या डिस्कस किया, इकोनॉमिक डिस्कस किया एंड ग्लोबल डिस्कस किया। ओके, अब ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स में इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द एम्प्लॉयज। ह्यूमन मतलब इंसान का क्या पर्पस है अगर वो बिजनेस कर रहा है तो इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द एम्प्लॉयज मतलब एम्प्लॉयज के बारे में सोचना, उनको एक सही दाम मिलना, उनको सही सैलरी उनको मिलनी चाहिए, उसके बारे में सोचना होता है इकोनॉमिक वेलबींग। वेलबींग मतलब अच्छा काम, अच्छा क्या सोच रहे हो आप, तो हमने ये अच्छा सोचा कि उनको अच्छी सैलरी मिलना चाहिए, तो ये इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द एम्प्लॉयज हो गया। सोशल एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉयज, ऐसा नहीं कि उनको आप 8 घंटे की जगह 20 घंटा काम करा रहे हो, 16 घंटा काम करा रहे हो, लेकिन सैलरी आपको उनको 5,000 ही दे रहे हो, तो वो सोशल एंड मतलब वो फिर दिमाग से कभी खुश नहीं रहेगा एम्प्लॉय। तो उसको बोलते हैं सोशल एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। उसका एक एग्जांपल ये है कि उसको सही दाम मिलना चाहिए, और जितना घंटा काम करना है गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से उतना ही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट का नियम है 8 घंटा 10 घंटा और आप उसको 20 घंटा काम करा रहे हो, और उसके बावजूद भी उसको 5,000 रुपीज़ दे रहे हो, तो ये रूल ब्रेक हो जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट होना चाहिए, उनको नया नया चीज़ सीखना चाहिए, उनको अपनी एजुकेशन लेवल बढ़ानी चाहिए, अपनी उनको अपना जो भी जीवन स्तर है वो ऑटोमेटिक बढ़ना चाहिए। वेल बीइंग ऑफ सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल, जो लोग सोशली समाज से थोड़ा सा स्तर से नीचे हैं और जिनका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं है, उनके बारे में सोचना चाहिए। तो ये हमारा ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स हो गया कि हम इतना सब सोचें। नेशनल ऑब्जेक्टिव, नेशनल ऑब्जेक्टिव मतलब क्या ना, देश के लेवल पे क्या ऑब्जेक्टिव मकसद हो सकता है, तो क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए, जॉब्स मार्केट पे अवेलेबल होना चाहिए। प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस, जो भी सोशल जस्टिस के काम हैं, जैसे कि औरतों को पढ़ना चाहिए, जैसे कि कोई भी जात का हो तो उसको भी कहीं भी काम करने का हक है या एजुकेशन लेने का हक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोशल जस्टिस में आती हैं। नाउ प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू नेशनल प्रायोरिटी, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस होती है जैसे राइस, व्हीट, गेहूँ, चावल, शक्कर, नमक, तो ये हमारी ज़रूरी चीज़ें हैं। तो हमारे देश में कितनी रिक्वायरमेंट है उस चीज़ की हर साल, उतना प्रोडक्शन होना चाहिए, और उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए कि हमारे देश में ये चीज़ कभी कम ना हो, क्योंकि कम हो गया तो महंगा भी हो जाएगा और लोग भूखे भी मर सकते हैं। कंट्रीब्यूट टू रेवेन्यू ऑफ द कंट्री, कंट्रीब्यूट टू रेवेन्यू मतलब अगर आप बिजनेस कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, तो आप टैक्स भी दोगे, तो आप टैक्स टाइम पे दोगे और सही टैक्स दोगे, टैक्स में चोरी नहीं करोगे, तो आप क्या कर रहे हो देश की, क्योंकि उसी उन्हीं टैक्स से अपना रोड बनता है, उन्हीं टैक्स के पैसों से हम हमें सारी चीज़ों की सब्सिडी मिलती है, उन्हीं टैक्स के पैसों से
हमें वाटर सप्लाई दिया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दिया जाता है, या नया प्लांट्स लगाया जाता है, या नए नए स्कीम्स या इनोवेशंस किए जाते हैं, या नई न्यू टेक्नोलॉजी लाई जाती है। सेल्फ सफिशिएंसी एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन, मतलब हम इतना प्रोडक्शन हमें करना चाहिए कि हमें वो सफिशिएंट हो, हमें वो मतलब हमारे लोगों को उतना सफिशिएंट हो जाए, उनको उनकी ज़रूरत पूरी हो जाए, और एक्सपोर्ट भी करें। एक्सपोर्ट करने से क्या है ना, ज़्यादा पैसा मिलेगा। अगर अगर दूसरे देशों को देंगे तो हम बेच पाएंगे, अगर कोई चीज़ तो हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो उसमें इकोनॉमिकल स्टेटस भी बढ़ जाता है। ग्लोबल ऑब्जेक्टिव पर्पस, रेज जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना चाहिए। फिर देशों के बीच में जो डिफरेंसेस है वो कम होने चाहिए, एंड सारी चीज़ें हैं ग्लोबल लेवल पे वो अवेलेबल होनी चाहिए। ओके। इसके अलावा एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड रोल्स है ऑफ बिजनेस है, जैसे कि बिजनेस कर रहे हो तो एनवायरनमेंट में इश्यूज आएंगे। आप अगर कोई केमिकल फैक्ट्री चला रहे हो तो फिर वो एयर पोल्यूशन वगैरह जो इश्यूज हैं वो सारे पैदा हो सकते हैं। तो इसमें प्लास्टिक वेस्ट की वजह से हो सकता है, केमिकल वेस्ट की वजह से हो सकता है। फिर वाटर पोल्यूशन है, तो आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपका वेस्ट वाटर में भी जाएगा, ये तो एयर पोल्यूशन भी हो रहा है, वाटर पोल्यूशन से भी हो सकता है। आपका प्लास्टिक यहाँ जा रहा है, आपका केमिकल पानी में जा रहा है, एक तो एयर में भी जा रहा है, एक यहाँ पे भी जा रहा है, और आप डंपिंग भी कर रहे हो कहीं पे, कहीं सेपरेट जगह ढूंढ के वहाँ पे आप डंपिंग कर रहे हो। आपका घर का कचरा, कूड़ा कचरा भी जा रहा है, केमिकल फैक्ट्रीज का भी जा रहा है, सारी फैक्ट्रीज का जा रहा है। यहाँ पर एयर पोल्यूशन में जैसे हम गाड़ियाँ चलाते हैं उसकी वजह से भी एयर पोल्यूशन होता है। तो जो भी गाड़ियाँ हैं वो एक्सपायर हो जाती है, तो उनको फिर यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये सारे बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है। एयर पोल्यूशन कैसे होता है ये पूरा आपके चैप्टर में कवर किया जाता है। वाटर पोल्यूशन कैसे होता है, उसकी क्या क्या वजह है होने की, जो कि बहुत ही सिंपल रीजंस है। एंड लैंड पोल्यूशन कैसे होता है, ये भी बहुत ही सिंपल रीज़न है। ये पूरा आपका चैप्टर बहुत ही सिंपल चैप्टर है। आप वंस यू गो थ्रू दिस, आपको ये पीडीएफ दिया जाएगा, पीडीएफ फॉर्मेट में। आपको इसको एक बार सुनना है रिकॉर्डिंग को, पीडीएफ को एक बार रिवाइज करना है, और चैप्टर आपके बुक से या पीडीएफ फॉर्मेट में से आपको वंस एक बार आपको रीड करना है, सो दैट आई थिंक यू कैन मेक सम नोट्स। ये एक नोट्स का ही काम कर रहा है आपके लिए, एक स्ट्रक्चर का काम कर रहा है। एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन लर्न द एंटायर चैप्टर। ठीक है, इसको 5 to 7 मार्क्स का वेटेज है इस चैप्टर को। सो मेक श्योर कि वो आपको मिल जाए प्रॉपरली, सारे मार्क्स जितने भी है वो आपको मिल जाए। ओके, थैंक यू।